मोहलत नहीं, द्वारिकाधीश को कागज और कलम लेके कुछ अंकित किया जा रहा है। और अचानक द्वारपाल को आए देखकर महामंत्री ने पूछा, क्या बात है द्वारपाल, अचानक आई कोई सूचना? बोले, हाँ महाराज, द्वार पे एक निर्बल ब्राह्मण आया हुआ है और पूछने पर कहता है कि कृष्ण से कहना उसका सुदामा आया है। और सुदामा शब्द सुना तो हाथों से कागज कलम फिसल गए, उठकर खड़े हो गए। क्या नाम बताया उस ब्राह्मण ने? सुदामा, सुदामा, सुदामा। और सुदामा से मिलने के लिए मेरे गोविंद दौड़े। सभा पूरी हतप्रद, कौन है ये सुदामा जिसके लिए द्वारिकाधीश विह्वल होके दौड़ गए? और ध्यान से सुनना प्यारे, सुदामा से मिलने के लिए श्री कृष्ण जब दौड़े ना तो चार वस्तुएं श्री कृष्ण की गिरी। ध्यान से सुनना, माथे का मुकुट गिर गया, कांधे का पीतांबर गिर गया, पैरों की पादुका गिर गईं और सुदर्शन चक्र गिर गया। तो किसी ने कहा, ये चार वस्तुएं क्यों गिरी, क्या कारण है? माथे का मुकुट क्यों गिरा? बोले, माथे का मुकुट गिरा नहीं, कन्हैया ने गिरा दिया, द्वारिकाधीश ने गिरा दिया। बोले, क्यों? कन्हैया ने जानबूझकर मुकुट इसलिए गिरा दिया, मानो सुदामा को बताना चाहते हैं कि सुदामा, तुझसे मिलने के लिए भवन में दौड़कर द्वारिका का राजा नहीं, तेरा बचपन का मित्र आ रहा है, इसलिए द्वारिकाधीश समझ के संकोच न करना तू, इसलिए मुकुट को मैंने गिरा दिया। एक संत ने कहा, पीतांबर क्यों गिराया भगवान ने? बोले, पीतांबर गिराया नहीं, पीतांबर जानबूझ के गिरा। बोले, क्यों? पीतांबर ने सोचा, दो मित्र आज सदियों बाद मिलेंगे, बरसों बाद मिलेंगे, और सुदामा के हृदय में कोई वस्त्र नहीं है, और द्वारिकाधीश यदि वस्त्र का आवरण ढक के जाएंगे तो दो मित्रों के हृदय मिलने में वस्त्र बाधा क्यों बनूं? इसलिए पीतांबर स्वयं गिर गया, ताकि दो मित्र खुल करके मिल ले और दो हृदय खुद करके मिल ले। किसी ने कहा, पादुका क्यों गिराई? बोले, पादुका इसलिए गिराई कि ठाकुर जी ने सोचा, द्वारिकाधीश ने सोचा, कन्हैया ने सोचा, मेरा मित्र कोसों दूर से बिना पदत्राण के पैदल चल के आ रहा है, और मैं भवन के अंदर भी यदि पादुका पहन के जाऊंगा तो मेरा मित्र संकोच में पड़ जाएगा। इसलिए धर्म कहता है, जैसे व्यक्ति से मिलने जाओ, तुम कितने भी बड़े हो लेकिन वैसे बन जाओ, इसी में तुम्हारी उदारता है। और प्यारे, यदि भगवान ने तुम्हें श्री संपन्न किया है, भगवान ने तुम्हें धन समृद्धि दी है, लेकिन किसी गरीब के झोपड़े में जाना, किसी गरीब आदमी के सुख दुख में खड़े होना, तो इतने सहज और सरल हो जाना कि वो गरीब आदमी अपनी टूटी खाट और फटी चादर तुम्हारे बैठने के लिए बिछा सके। प्यारे, अपनी श्रीमंताई लेके मत जाना कि वो गरीब आदमी पानी को पूछने में भी संकोच कर जाए। जहां जाना, जैसे जाना, भागवत की कथा सिखाती है, वैसे बन जाना, जहां जाओ वहां के हो जाओ, ये धर्म है प्यारे। किसी गरीब के झोपड़े में जाओ, उसे इतना सहज कर देना कि तुम जाओ तो वो अपने आधे दुख भूल जाए, तुम जाओ तो उसको लगे कोई अपना आया हुआ है, तुम्हें देख कर वो संकुचित ना हो कि मैं इनकी क्या सेवा करूं। जीवन की धन्यता उसी में है, क्योंकि गरीबी अमीरी प्रारब्ध नहीं, प्रभु की कृपा है प्यारे। लेकिन विपन्नताओं में भी जो मुस्कुराता है वही ठाकुर जी का प्रेमी है। जिनके होठों में हंसी, पांव में छाले होंगे, जिनके होठों में हंसी, पांव में छाले होंगे, परमात्मा वही तुझे ढूंढने वाले होंगे, वही तुझे चाहने वाले होंगे। पैरों की पादुका गिरा दी कन्हैया ने, और पैरों की पादुका गिरी, और शास्त्राकार कहते हैं, सुदर्शन क्यों गिराया? सुदर्शन इसलिए गिराया कि सुदामा को बताना चाहते हैं, युद्ध के लिए नहीं। बचपन में सुदामा जी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव कभी कभी गुरुकुल में हो जाता था, मानो आज कहते हैं युद्ध के सारे प्रतीक चिन्ह फेंक दिया मैंने, आज तो केवल प्रेम की बातें होंगी, प्रेम की चर्चा होगी, आज प्रेम का संवाद होगा। और बस भैया, किसी से मिलो तो अपने चिन्ह भी ऐसे लेकर के जाओ, अपना स्वभाव, अपना व्यवहार ऐसे लेके जाओ जो मित्रता सूचक रहें, प्रेम सूचक रहें, अच्छे संकेत देने वाले रहें।